वेलकम एवरीवन गट हेल्थ के इस सेशन में। और ये सेशन वंडरफुल करने के लिए आप सभी का जो योगदान है उसके लिए थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज गट हेल्थ, देखते हैं। गट हेल्थ ना एग्जैक्टली क्या है ना। गट हेल्थ जैसे हमें पता है अपने पेट की हेल्थ अच्छी है, अपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी हेल्थ अच्छी है। यस कीर्ति जी। सो हमें पता है एग्जैक्टली गट हेल्थ क्या है। सो गट हेल्थ रिफर्स टू द ओवरऑल वेलबींग एंड प्रॉपर फंक्शन ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? मुंह से स्टार्ट होता है। हाँ। और रेक्टम तक रहता है, जहां से फिर वो पूरा इंटेस्टाइन तक, स्टूल पास होने के पहले तक जितने भी ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं वो पूरी तरह से आ जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। यस रागनी। सो आगे बढ़ते हैं कि ये गट हेल्थ के ऊपर कैसे हम ध्यान दे सकते हैं। सो गट हेल्थ को ऊपर ध्यान देने से पहले कुछ चीजें हैं जो गट हेल्थ को बताती हैं कि गट हेल्थ सही नहीं है। मतलब डाइजेस्टिव इश्यूज अगर कुछ आ रहे हैं, जो कि पुअर गट हेल्थ का एग्जाम्पल है, जिसकी वजह से पुअर गट हेल्थ की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम आते हैं, जिसकी वजह से हमारा डेली जो कंफर्टेबल लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है एंड ओवरऑल हेल्थ भी हमारा डिस्टर्ब होता है। इनफैक्ट अगर ये समझ लो कि अगर कोई बीमारी आ रही है तो वो पुअर गट हेल्थ का एग्जाम्पल है। क्योंकि अगर गट हेल्थ अच्छी है तो बीमारी आने के चांसेस निग्लिजिबल होते हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सीडेंट हुआ है तो। अगर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, गट हेल्थ अच्छी है, तो बीमारी आने के जो चांसेस है ना वो पूरी तरह से निग्लिजिबल होते हैं। सो इसके लिए गट हेल्थ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो नाउ दीज आर फ्यू बैड गट हेल्थ के एग्जाम्पल। इससे भी और भी ज्यादा है, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे गट एग्जैक्टली होता क्या है। तो गट एग्जैक्टली क्या है? हमारे मुंह से जो हमारा मुंह जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ही गट गट हेल्थ बोलते हैं। तो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से शुरू होता है? हमारे मुंह से शुरू होता है, हमारे दांतों से, जीभ से, मुंह से शुरू होता है। और वॉशरूम जाने के पहले तक, वॉशरूम तक का जो द्वार होता है जहां से हम मोशन पास करते हैं, जहां से हम स्टूल पास करते हैं, 2 नंबर पास करते हैं, वहां तक गट हेल्थ पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम काउंट होता है। मुंह से शुरू होता है, मोशन पास होने के द्वार तक, उस होल तक ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को हम बोलते हैं, जिसको हम गट हेल्थ बोलते हैं। ओके, तो डाइजेस्टिव गट हेल्थ इज नथिंग बट अ डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा हेल्थ जो मुंह से शुरू होके तो स्टूल पास होने के रेक्टम तक ये शुरू होता है। सो नाउ कुछ एग्जाम्पल जो बैड गट हेल्थ को दिखाते हैं। अगर बार बार ब्लोटिंग हो रही है तो बैड गट हेल्थ का एग्जाम्पल है। बार बार गैस हो रही है, थोड़ी बहुत गैस हो रही है, पास हो रही है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि चबाते चबाते गैस हम निगल जाते हैं, गैस के फॉर्म में निकलता है, या डाइजेस्टिव सिस्टम में गैस फॉर्म होती है, चल जाती है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा गैस फॉर्म हो रही है तो गट हेल्थ खराब है। अगर पेट साफ नहीं हो रहा है डेली, कॉन्स्टिपेशन है, तो गट हेल्थ, बैड गट हेल्थ का प्रॉब्लम। मतलब खाना खा रहे हैं लेकिन फिर भी पेट साफ नहीं हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन मतलब बैड गट हेल्थ है। अगर कुछ भी खा रहे हैं, बार बार डायरिया हो रहा है, बार बार लूज मोशन हो जाते हैं, तो भी बैड गट हेल्थ का प्रॉब्लम है। और बार बार जलन होती है सीने में, जिसको बोलते हैं हार्ट बर्न हो रहा है करके, मोस्टली स्पाइसी फूड खाने की वजह से होता है। तो ये भी एक बैड बैड गट हेल्थ का प्रॉब्लम है। तो अगर हार्ट बर्न हो रहा है स्पाइसी फूड खाने की वजह से, तो स्पाइसी फूड खाने के बाद में अगर हार्ट बर्न नहीं हो रहा है, जलन नहीं हो रही है सीने में, तो फिर नॉर्मल है गट। लेकिन स्पाइसी फूड खाने की वजह से बार बार जलन होती है, या हार्ट बर्न जैसे फील होता है, सीने में जलन जैसे फील होती है, या गले में जलन फील होती है, तो फिर हमें सबसे पहले स्पाइसी फूड को बंद करके देखना है। अगर स्पाइसी फूड को बंद करने के बाद में जलन वगैरह नहीं हो रही, गट हेल्थ शांत हुआ है, तो फिर वेल एंड गुड, अदरवाइज डॉक्टर को कंसर्न करना है। सेकेंड इज, कोई भी फूड इंटॉलरेंस अगर हो जाता है या किसी प्रकार की फूड की सेंसिटिविटीज आ जाती है, तो उसे भी बैड गट हेल्थ हम कह सकते हैं। और एंड द लास्ट वन इज आईबीएस, जिसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। इसमें भी गट हेल्थ इतनी खराब होती है कि बहुत सारे फूड सूट ही नहीं होते हैं शरीर को। सो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं गट हेल्थ का। आगे बढ़ते हैं। सो नाउ हाउ टू वर्क ऑन गट हेल्थ।
तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है जो पूरा मुंह से शुरू होता है रेक्टम तक खत्म होता है, ये पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको गट हेल्थ कहते हैं। उसको कैसे कैसे हम हेल्दी रख सकते हैं? सो इम्प्रूविंग गट हेल्थ नेचुरली इज वेरी डूएबल, मतलब किया जा सकता है। किससे? विद द विद अ मिक्स ऑफ मतलब डाइट, लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस रिड्यूसिंग हैबिट। सो डाइट का यहाँ पे रोल है, लाइफस्टाइल का रोल है, एंड स्ट्रेस मैनेजिंग हैबिट। अब स्ट्रेस मैनेजिंग हैबिट क्यों आ रहा है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ का जो डेफिनेशन है ना, वो ये है, इट्स अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम गट हेल्थ फिजिकली ध्यान देंगे लेकिन मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, सोशल हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। मतलब लोगों के साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं, और हमारे पास कितने अच्छे गुड फ्रेंड्स हैं। मतलब नंबर ऑफ गुड फ्रेंड्स की बात नहीं करें, क्वालिटी ऑफ गुड फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ कि कितने क्वालिटी गुड फ्रेंड्स हैं। कम से कम हमारी उंगलियां जितनी है उसमें से एक दो तो है क्या, पांच नहीं रहेंगे तो भी चलेगा, एक या दो ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनसे हम सोशली बात कर सकते हैं बहुत अच्छे से, और जो हमारी बात सुन के हमें जज नहीं करेंगे, और जो हमारी बात सुन के हमारी बात किसी और को ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो एक एक प्रकार से सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अलोंग विद द फिजिकल हेल्थ। क्योंकि गट हेल्थ की बात चल रही है, मतलब फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब है कहीं ना कहीं, इजंट इट? डाइजेशन सिस्टम डिस्टर्ब है कहीं ना कहीं, और उसी के साथ साथ मेंटल एंड सोशल हेल्थ में भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस जरूर होगा। बिकॉज अगर मेंटल एंड सोशल हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, देगा ही। इसीलिए गट हेल्थ हमेशा फिजिकली नहीं क्लीन करना होता, फिजिकली के साथ साथ मतलब फिजिकल गट गट हेल्थ क्लीन करने के साथ साथ मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, तभी हम 100% गट हेल्थ को हेल्दी बना सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। देयर दीज आर 7 ways टू इम्प्रूव गट हेल्थ। ये 7 रास्ते मैंने आप लोगों के लिए चूज किए हैं। इजी वे है बट बहुत ही इफेक्टिव वे है। तो हम देखते हैं कि ऐसे कौन से 7 ways है जिससे हम गट हेल्थ को एक हेल्दी तरीके से रख सकते हैं। सो ये 7 है। फर्स्ट इज ईट गट फ्रेंडली फूड। ऐसे फूड जो गट फ्रेंडली फूड है। सो कौन से फूड है वो अभी हम आगे स्लाइड में देखने वाले हैं। सेकेंड रास्ता क्या है कि लिमिट गट डैमेजिंग फूड। जो गट को डैमेज करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज करते हैं, उनको क्या करना है, लिमिट में लेके आना, और फिर धीरे धीरे हो सके तो उनको बंद करना है। क्योंकि जब कोई बीमारी वगैरह या कुछ ऐसे होती है ना, और जब हम डॉक्टर से कंसर्न करते हैं तो डॉक्टर कुछ फूड को हमें बंद करवाते हैं कि ये चीज नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये फूड इनको ट्रबल देगा, इसके लिए डॉक्टर उस फूड को बंद करवा देते हैं ना, कुछ पर्टिकुलर फूड को बंद करवाते हैं। नाउ थर्ड, स्टे हाइड्रेटेड। हमारा बॉडी 70% वाटर है, तो पानी की कमी की वजह से गट हेल्थ डैमेज हो सकती है, इसलिए हमें स्टे हाइड्रेटेड। तो ऑन एन एवरेज हमें 2.5 लीटर से 3 लीटर के बीच में पानी मेंटेन रखना है 24 आवर्स में। ओके, सो मॉर्निंग में उठ के अगर पानी पीने की हैबिट नहीं तो हमें लेके आनी है, जिनकी हैबिट है उसको कंटिन्यू करना है। फोर्थ क्या हो सकता है, मैनेज स्ट्रेस को मैनेज करना है, एक्सरसाइज रेगुलरली करना है, एंड च्यूइंग योर फूड वेल। तो ये 7 रास्ते हैं। अब इन्हीं को हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सो जो फर्स्ट है इज गट फ्रेंडली फूड। अब गट फ्रेंडली फूड में मैंने यहाँ पे 5 कैटेगरी मेंशन की है। इन पांचों कैटेगरी को हम एक बार वन बाय वन करके देख लेते हैं। सो फर्स्ट इज प्रोबायोटिक, देन प्रीबायोटिक, देन हाई फाइबर फूड, देन बोन ब्रॉथ उनके लिए है जो कि नॉन वेजिटेरियन है। जो वेजिटेरियन है उनके लिए 4 कैटेगरी है। ओके, बोन ब्रॉथ हटा सकते हैं। देन फर्मेंटेड फूड। सो अब इनको थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं डिटेल में। सो व्हाट इज प्रोबायोटिक? प्रोबायोटिक जो जैसे कि कर्ड हो गया, बटर मिल्क हो गया जिसको हम छाछ बोलते हैं, एंड ग्रीक योगर्ट, कोई लोग ग्रीक योगर्ट भी खाते हैं। सो ये कर्ड और छाछ ये बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है जो हम खा सकते हैं इसको, और इसको हेल्प करता है हमारी गट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। मतलब हमारे गट हेल्थ में जो भी, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी अच्छे बैक्टीरिया है
उनको हेल्प करता है, उनको फीड करता है, उनकी हेल्थ को मैनेज करता है। नाउ सो सेकेंड इज प्रीबायोटिक। व्हाट इज प्रीबायोटिक? प्रीबायोटिक ना, ये ना एक प्रकार के फाइबर होते हैं जो कि प्रोबायोटिक को फीड करते हैं। एंड जैसे कि प्रीबायोटिक्स जो फूड होते हैं ना, वो हमारे गट हेल्थ में, हमारे इंटेस्टाइन, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट जो गुड बैक्टीरिया है ना, उनको खाना देते हैं, उनको हेल्दी बनाते हैं। सो प्रीबायोटिक किस में पाया जाता है? गार्लिक में पाया जाता है, अनियन में पाया जाता है। शतावरी इज वंडरफुल प्रीबायोटिक, वुमेन का आई मीन महिलाओं के दोस्त कहा जाता है शतावरी को। सो शतावरी सिर्फ प्रेगनेंसी के बाद लैक्टेशन में ही लेना ऐसा नहीं है, ओवरऑल हेल्थ के लिए हम शतावरी को इंक्लूड कर सकते हैं पूरे लाइफ लॉन्ग में। तो शतावरी हम किसी भी एज में ले सकते हैं। शतावरी की जो बॉटल्स आती है उसके ऊपर उसके डोजेस लिखे होते हैं, 1/2 टीस्पून दिन में 2 बार लेना होता है, उस हिसाब से हम उसको ले सकते हैं। कभी कभी 1 टीस्पून भी ले सकते हैं। शतावरी इज वंडरफुल प्रीबायोटिक। देन ओट्स, जिनको ओट्स पसंद है वो ओट्स ले सकते हैं, जिनको बनाना पसंद है वो बनाना ले सकते हैं। एप्पल इज वंडरफुल प्रीबायोटिक। वाटरमेलन, चिकपीस जो काबुली चना होता है वो भी प्रीबायोटिक का अच्छा काम करते हैं। देन फ्लैक्सीड अच्छा काम करता है एज अ प्रीबायोटिक। चिया सीड अच्छा काम करता है एज अ प्रीबायोटिक, या सब्जा भी हम ले सकते हैं। देन बादाम जो है वो अच्छा प्रीबायोटिक का काम करता है, जो कोकोआ पाउडर है वो भी प्रीबायोटिक का काम करता है। सो दीज आर फ्यू प्रीबायोटिक जो कि हमारे शरीर में जो गुड बैक्टीरिया है उनको पोषण प्रदान करते हैं, और उनको ये वाले खाना है ना, मतलब ये खाना जब हम हमारे गुड बैक्टीरिया को देते हैं ना, तो वो बल्ले बल्ले डांस करते हैं, उनको ये सारी चीजें जब मिलती हैं, बिकॉज ये उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो जब भी आप गार्लिक, अनियन, शतावरी, ओट्स, बनाना, एप्पल, वाटरमेलन, चिकपीस, मतलब काबुली चना, फ्लैक्सीड, चिया सीड, आलमंड्स, कोकोआ पाउडर, ये जब भी आप सेवन करें तो इसको ब्लेस करें और बोले चलो जाओ अभी आपका समय है, करो बल्ले बल्ले अपने जो गुड बैक्टीरियाज हैं हमारे गट में, उनको हम ब्लेस कर सकते हैं कि डू बल्ले बल्ले करो भाई, डांस करो, है ना, खुद भी डांस करना है, उनको भी डांस करने के लिए अलाउ करना है। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ हाई फाइबर फूड के क्या एग्जाम्पल हैं? तो होल ग्रेन्स, मैदा वगैरह जो है वो होल ग्रेन्स में नहीं आता है, तो होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करना है। देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड लेग्यूम्स, जो दाल वगैरह आते हैं, ये बहुत अच्छा डाइजेशन के लिए मतलब ये जो इसके अंदर फाइबर अच्छा होता है, इस वजह से दीज आर गुड इन डाइजेशन, स्मूथ डाइजेशन को स्मूथ करता है। एंड जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, मतलब जो गुड बैक्टीरिया है, उनको खाना, उनको पोषण प्रदान करते हैं। तो हाई फाइबर फूड में क्या आते हैं? फ्रूट्स आ गए, वेजिटेबल्स आ गए, सलाद आ गया, होल ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स आ गए। तो एक्चुअली देखा जाए तो सभी आ गए, मैदा और जंक फूड छोड़ के। ओके, सो मैदा एंड जंक फूड छोड़ के बाकी सारे चीज इसमें आ गए, होल ग्रेन्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मोस्टली हम यही खाते हैं ना। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ बोन ब्रॉथ उनके लिए है जो कि नॉन वेजिटेरियन है, तो ये वाली स्लाइड नॉन वेजिटेरियन के लिए है, जो नॉन वेज खाते हैं वो बोन ब्रॉथ को एंजॉय कर सकते हैं। बोन ब्रॉथ क्या है? एक प्रकार का लिक्विड है जो कि एनिमल बोन्स को बॉईल करके सूप बनाते हैं, उसको बोन ब्रॉथ कहते हैं। एंड दीज आर वेरी गुड इन, रिच इन कोलेजन एंड अमाइनो एसिड, जो कि हेल्प इन गट हेल्थ लाइनिंग के लिए। हाँ, जो नॉन वेजिटेरियन इंस्टेड ऑफ ईटिंग ओनली नॉन वेज, उन बोन का, नॉन वेज के जो भी बोन्स होते हैं उनको बॉईल करके उसका सूप बना के पीना चाहिए। वेरी गुड फॉर गट हेल्थ, बट ये ध्यान रखना है उसमें इतना ज्यादा तेल मसाला नहीं डालना है कि वो पूरा आई मीन गट फ्रेंडली की बजाय गट डैमेजिंग फूड में आ जाए। तो जो भी खाना हम खाते हैं उसमें तेल और मसाला जब ज्यादा डाल देते हैं तो वो गट फ्रेंडली की बजाय गट डैमेजिंग फूड में चला जाता है। मतलब अच्छा फूड भी गट डैमेजिंग फूड हो सकता है अगर उसमें तेल और मसाला ज्यादा डाला है। इसीलिए डॉक्टर हमें मना करते हैं कि कम तेल मसाला खाना है। तेल मसाला बंद नहीं करना है, खा सकते हैं, टेस्ट के हिसाब से खाना है, बट इतना ज्यादा टेस्ट के पीछे नहीं जाना है कि हम भूल ही जाएं हमारी गट हेल्थ। हमारे पास गट भी है, मतलब हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम भी है जिसकी हेल्थ हमें क्या करना है? मैनेज करना है, तो इसके ऊपर हमें जरूर ध्यान देना है। नाउ
फर्मेंटेड फूड के एग्जांपल्स हमें सबको पता है, जो इडली डोसा का जो बैटर आता है उसकी बात करें, जो इंस्टेंट इडली डोसा हम बनाते हैं जिसमें हम फर्मेंट नहीं करते हैं, डायरेक्टली बना देते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो हम इडली डोसा फर्मेंट करके यूज करते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं। ढोकला गुजराती में ढोकला बनता है फर्मेंट करके जो बनाते हैं। देन कर्ड अगेन फर्मेंटेड फूड में आ गया, बटर मिल्क अगेन, कंजी एंड पिकल्स आ गए फर्मेंटेड फूड में। तो अगर आपको वेजिटेबल कंजी का रेसिपी चाहिए तो आप मुझे डीएम करिएगा, मैं भेज दूंगी उसका, जो कि एज अ गट हेल्थ गुड बैक्टीरिया के लिए अच्छा फर्मेंटेड पिकल के रूप में यूज होगा। इट विल हेल्प इन वेट लॉस ऑल्सो, अगर वेट लॉस नहीं भी करना है तो भी हेल्प करेगा, वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। और दूसरी बात, मेन इसका पर्पस वेट लॉस नहीं है, मेन इसका पर्पस है गुड बैक्टीरिया को फीड करना, गुड बैक्टीरिया को डांस कराना, बल्ले बल्ले वैसा। तो ये फर्मेंटेड कंजी की जो रेसिपी आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको रेसिपी उसका लिख के रखा है, मैं भेज दूंगी। जिसको जिनको चाहिए रहेगा मेरे को डीएम करना, मैं भेज दूंगी। ओके, या फिर ग्रुप में भी भेज सकती हूँ, आप लोग बताना। तो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ हमने क्या देखा कि कौन कौन से फूड जो है वो हेल्प करते हैं, गट फ्रेंडली फूड क्या है। नाउ सेकंड, हमने 7 रास्ते देखने हैं ना। तो पहला रास्ता जो गट फ्रेंडली फूड है, सेकंड रास्ता जो है गट डैमेजिंग जो फूड है उनको कम करना या उनको अवॉइड अवॉइड करना। अगर गट हेल्थ के ऊपर आपको सच में मस्त वंडरफुल गट हेल्थ करना है ना, तो 90 डेज का आप चैलेंज ले सकते हो। और उस 90 डेज में जो गट डैमेजिंग फूड है उनको बाय बाय करना है, उनको नहीं लेना है। और 90 डेज के बाद में ये जो गट डैमेजिंग फूड है, मतलब जो भी जंक फूड एंड आर्टिफिशियल फूड है, उनको 90 डेज के बाद में वीक में एक बार या 15 दिन में एक बार ले सकते हैं। मतलब कोई फंक्शन वगैरह में गए तो ले लिया, या फिर बहुत ज्यादा मन किया तो थोड़ा बहुत खा लिया, वैसे हम कर सकते हैं। लेकिन अगर सच में करना है तो आप 90 डेज का चैलेंज ले सकते हो, और 90 डेज के बाद में उसको ओकेजनली लेना है। और अगर 90 डेज का चैलेंज नहीं फॉलो कर पा रहे हैं तो फिर इन फूड को इतना कम कर देना है कि महीने में एक बार लेना है। ओके, सो बहुत ज्यादा वंडरफुल गट हेल्थ चाहिए तो 90 डेज का चैलेंज लेना है। नाउ अवॉइड प्रोसेस फूड। कैसे गट डैमेजिंग फूड, क्या जो भी प्रोसेस फूड है, मतलब प्रोसेस शुगर इज गट डैमेजिंग, आर्टिफिशियल स्वीटनर इज गट डैमेजिंग फूड, एक्सेस शुगर ज्यादा खा लिया वो भी गट डैमेजिंग है। एंड ये क्या करता है, बैड बैक्टीरिया को फीड करता है। और जो अच्छे फूड गट फ्रेंडली फूड है वो गुड बैक्टीरिया को फीड करते हैं। तो बैड बैक्टीरिया को मैदे से बनी चीज हो गई, शक्कर से बनी गई, जो भी जंक फूड हो गए वो मोस्टली उसमें मैदा यूज होता है, तो वो क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। क्योंकि बैड बैक्टीरिया को ये लोग फीड करते हैं, बैड बैक्टीरिया की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, तो गुड बैक्टीरिया की प्रोडक्शन की को कम कर देते हैं। तो इसके लिए गट डैमेजिंग जो फूड है उनके ऊपर हमें कमांड हासिल करनी होगी, कट डाउन करना है। अगर किसी को अल्कोहल पी रहे हैं, ज्यादा कैफीन ले रहे हैं, टी कॉफी का बहुत ज्यादा एडिक्शन हो गया है, ओवर टी कॉफी ले रहे हैं, तो उसको भी हमें धीरे धीरे कट डाउन करना है, जो कि गट लाइनिंग को इरिटेट करते हैं। जो कैफीन और जो अल्कोहल है होता है, हम सबको पता ही ऑलरेडी इसके बारे में, है ना। देन अगर रेड मीट ज्यादा खा रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन और रेड मीट ज्यादा खा रहे हैं, फ्राइड ज्यादा खा रहे हैं, कोई भी फ्राइड फूड में सारा चीज आ गया, हाँ भले वो पूरी ही क्यों ना हो, क्योंकि पूरी भी फ्राइड ही होते हैं ना। तो कोई भी फ्राइड फूड ज्यादा खा रहे हैं तो उनको भी हेल्प ये करना है। एक मिनट, हाँ। तो रेड मीट अगर ज्यादा खा रहे हो उसके ऊपर कंट्रोल करना है, या फिर उसको लिमिट करके वंस इन अ वीक करना है, या फिर 90 डेज बंद करने के बाद में फिर वंस इन अ वीक उसको खा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। क्योंकि रेड मीट और मोस्टली नॉनवेज क्या होता है, हार्ड टू डाइजेस्ट होता है, और इस वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, गट हेल्थ को तकलीफ देता है। तो जो भी नॉनवेज फूड है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल रात के खाने में अवॉइड करना है। दिन के खाने में खा सकते हैं लेकिन क्वांटिटी कम करनी है, डेली बेसिस पे अवॉइड करना है। और डे टाइम ज्यादा अच्छा है नॉनवेज फूड में, स्पेसिफिकली रेड मीट इज मोर डेंजरस। अगर रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं फ्राइड फूड, अगर रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं और वो फ्राइड
फूड में पूरी हो, भले वो वेजिटेरियन ही क्यों ना हो, वेज पूरी क्यों ना हो, भले उस पूरी में ढेर सारे वेजिटेबल डाल के वेजिटेबल पूरी ही क्यों ना बनाई हो। सो वेजिटेबल पूरी हो गया, या समोसा हो गया, कचौरी हो गया, जो भी डीप फ्राइड है, या फिर शैलो फ्राई भी कर रहे हैं लेकिन उसमें तेल ज्यादा जा रहा है, तो वो भी ये हो गया। अगर हम रोस्ट कर रहे हैं हल्का सा ऑयल लगा के, और उसमें मैदे वाली कोई चीज नहीं है, अच्छा हेल्दी आटा है, ढेर सारी सब्जियां हैं उसके अंदर, प्रोटीन अच्छे से बैलेंस किया गया है, जरा सा तेल या जरा से घी में उसको अच्छे से रोस्ट कर रहे हैं तवे पे, तवा रोस्ट कर रहे हैं, कम तेल घी का इस्तेमाल किए हुए, कम मिर्ची का इस्तेमाल किए हुए, और टेस्टी भी। ऐसा नहीं है कि अगर तेल में डीप फ्राई करते हैं तो ही वो ये मतलब टेस्टी बनता है, रोस्टेड चीजें भी काफी टेस्टी बन जाती है, तो वो चल जाएगा। यहाँ पे फ्राइड चीजें अवॉइड करनी है। ओके, सो नाउ दीज आर द गट डैमेजिंग फूड, जो कि हमको पता है कि हर एक जंक फूड, हर एक मैदे की चीज, हर एक शक्कर की चीज गट डैमेजिंग होती है। इसके अलावा अल्कोहल, कैफीन वगैरह भी हमें तकलीफ देती है, फिर भी हम उसे लेते हैं, तो इससे हमें कंट्रोल करना है। या 90 डेज का चैलेंज लेके हम क्या कर सकते हैं, उसको 90 डेज पूरी तरह से बंद करके, और बाद में फिर धीरे धीरे उसको वंस इन अ वीक पे लेके आ सकते हैं, या 15 दिन में एक बार, या महीने में एक बार लेके आ सकते हैं। आई रिमेम्बर, मैं कैसे काउंट करती हूँ कि ये साल में मैंने कितनी बार समोसा खाया। तो मेरा पूरे साल में 2 या 3 बार, कभी कभी 4 बार समोसा होता है। पूरे साल की बात कर रही हूँ मैं, महीने की बात नहीं कर रही हूँ। ओके, और वो भी कब होता है, ऐसी जगह अगर मैं हूँ और मेरे पास सच में कुछ अच्छा चीज अवेलेबल नहीं है खाने के लिए, और मुझे भूख लगी है, तो उस समय एज अ मील रिप्लेसमेंट वो होता है, क्योंकि और कुछ हेल्दी चीज अवेलेबल ही नहीं है, यही अवेलेबल है, तो आई जस्ट एंजॉय इट, इसको ब्लेस करती हूँ, एंजॉय करती हूँ और खा लेती हूँ, और ऐसी सिचुएशन वापस ना आए इस बात का ध्यान रखती हूँ। सो इस वजह से महीने में की बात नहीं कर रही, मैं साल की बात कर रही हूँ। तो मुझे इतना याद रहता है कि मैंने लास्ट समोसा कब खाया था, या लास्ट कचौरी कब खाया था, तो जब मैं लोगों को बताती यार ये लास्ट तो मैंने 5 महीने पहले खाया था, तो चलो अभी मैं खा सकती हूँ, मुझे बस 5 महीने हो गए ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बोले अरे तुझे याद है 5 महीने पहले? बोली गिन चुन के तो मैं खाती हूँ पूरे साल भर में, तो क्यों नहीं याद रहेंगे। सो हमें ऐसी बात नहीं है कि हम पूरी तरह से जंक फूड को बंद कर सकते हैं, खा सकते हैं बीच बीच में, बट नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, नॉट ऑन मंथली बेसिस भी अवॉइड करना है। ओके, सो जैसे कचौरी एक बार खा लिया, एक वीक में एक बार, तो फिर समोसा नहीं खाना है, फिर पिज्जा नहीं खाना है, क्योंकि एक एक वीक में एक ही जंक फूड का टारगेट रखना है। या फिर मैम रिकॉर्डिंग, अरे यार रिकॉर्डिंग चालू, हाँ हाँ रिकॉर्डिंग चालू किया, चालू किया, ओके, मुझे लगा रिकॉर्डिंग नहीं चालू किया क्या। तो इस तरीके से जंक फूड के जो टारगेट है, महीने में एक बार का रख सकते हो, लेकिन अगर महीने में एक बार का नहीं हो रहा है, तो आप पहले वीक में एक बार का रख सकते हो, कि वीक में एक बार कोई भी एक ही जंक फूड में खाऊंगी, और वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में खाऊंगी, और वो भी एक ही सिलेक्शन रहेगा, और वीक में एक ही बार होगा, और वो भी रात का मील वो नहीं होगा। कोशिश करना है कि वो डे टाइम का मील हो। अब कुछ ऑप्शन ही नहीं है, रात को कहीं गए हैं और वहां पे नहीं है कुछ ऑप्शन अवेलेबल, सिर्फ यही है, तो ठीक है चल जाएगा, बट वो जो सिचुएशन वो हमेशा नहीं आती है। तो 1 वीक से फिर उसको 15 दिन पे लेके जाना है, फिर उसको महीने में लेके जाना है। अभी मेरा क्या टारगेट रहता है कि 3-4 महीने में एक बार खा लिया बस हो गया करके। तो जब 3-4 महीने में एक बार खाऊंगी, तो चार, चार 8, और 4 3 12, मतलब 4-4 महीने का टारगेट रखा, तो साल में 3 ही बार होता है, इजंट इट। लेकिन कभी कभी 4-5 बार भी हो जाता है, अगर सिचुएशन वैसे आ गई, तो पूरे 12 महीने में 4 से 5 बार जंक फूड हो रहा है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। बट 5 बार 6 बार महीने में हो रहा है, तो ऑब्वियसली गट हेल्थ को डैमेज करेगा। तो हमें, मी टू, कीर्ति जी भी मस्त है, क्लैपिंग फॉर कीर्ति जी। ओके, सो नाउ आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन, जो कि गट हेल्थ को हेल्प करता है, स्टे हाइड्रेटेड, वाटर लेते रहना है। वाटर क्या करता है, वाटर हेल्प ब्रेक डाउन फूड, फूड को अच्छे से ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। फूड जो अच्छे से डाइजेस्ट हुआ है, उसका न्यूट्रिशन, उसका उसके अंदर जितना भी न्यूट्रिएंट है, जितने भी पोषक तत्व है, वो हमारे शरीर को एब्जॉर्ब होने के लिए पानी चाहिए, तो पानी ऐसे हेल्प करता है। और जब
खाना पच जाता है तो जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको पुश करता है वाटर अच्छे से, ताकि वो मलमूत्र के रूप में निकल जाए। तो क्या चाहिए? वाटर चाहिए ना, झाड़ू का काम करता है वाटर, झाड़ू और पोछे का काम करता है पानी। तो हमें हमारे डेली, जैसे हम हमारे घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं ना, मोपिंग एंड स्वीपिंग करते हैं हमारे घर में, भले हम करें या हमारे फैमिली मेंबर करें या कोई हेल्पर हमें करे, लेकिन डेली घर साफ तो हम करते हैं ना। तो इसीलिए हमें डेली वाटर इनटेक करना है अच्छे से। ओके, 2.5 लीटर से 3 लीटर के बीच में। नाउ, मैनेजिंग स्ट्रेस, अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बीमारियां सिर्फ स्ट्रेस की वजह से आ जाती हैं। सो क्रोनिक स्ट्रेस कैन नेगेटिवली अफेक्ट गट बैक्टीरिया एंड डाइजेशन। तो ज्यादा स्ट्रेस रेगुलर बेसिस पे डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज कर सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम डैमेज हो मतलब ऑब्वियसली डाइजेस्टिव सिस्टम इज इक्वल टू गट हेल्थ, गट हेल्थ डैमेज होगी। तो क्या करना है? डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करना है, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना है, या योगा योगा की प्रैक्टिस करना है। अगर आपको अच्छी जगह नेचर में जाने को मिल रहा है तो नेचर वॉक कर सकते हैं। एंड जर्नलिंग करना, जर्नलिंग में क्या होता है कि अपने थॉट्स को लिखना है। जितना ज्यादा हम हमारे थॉट्स को एम्प्टी करेंगे लिखने के जरिए, हम उतने ज्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम लिख के उन थॉट्स को बाहर नहीं निकालते हैं और हम किसी से कह भी नहीं पाते हैं, तो फिर वो थॉट्स हमारे अंदर एज अ डिप्रेशन या स्ट्रेस का रूप ले लेते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को डैमेज करते हैं। मेंटल हेल्थ को पहले डैमेज करते हैं, फिर उसका इफेक्ट फिजिकल हेल्थ में भी आता है। तो हमें अवॉइड अवॉइड करना है। स्ट्रेस मैनेजिंग टेक्निक्स का हमेशा सहारा लेना है। कब लेना है? ऑन डेली बेसिस, महीने में एक बार नहीं, ऑन डेली बेसिस। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ, गेट गुड स्लीप। नींद भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नींद, अच्छा खाना खा रहे हैं बस और कुछ भी टेंशन नहीं ले रहे हैं, लेकिन नींद पूरी नहीं हो रही है, तो भी गट हेल्थ में प्रॉब्लम होती है। तो हमें देखना है कि अगर ऑलरेडी गट हेल्थ डैमेज है तो फिर हमें 7 से 9 घंटे की नींद चाहिए। लेकिन अगर गट हेल्थ अच्छा है तो फिर 6 घंटे की नींद भी चल जाएगी। लेकिन जब हमें गट हेल्थ रिपेयर करना होता है तो उस समय हमें 7 से 9 घंटे की नींद जरूरत होती है। क्योंकि हमारा जो गट, हमारे अंदर जो माइक्रोबायोम्स, जो माइक्रो बैक्टीरिया है ना, वो गुड बैक्टीरिया जो है ना, वो सोने के दौरान अच्छे से जनरेट होते हैं। इसलिए हमें गुड हेल्थ के का जब फॉलो करना है, मतलब गट हेल्थ अगर डैमेज है और उसको रिपेयर करना है, तो 7 से 9 घंटे के बीच में नींद हमें चाहिए, 24 घंटे में। ओके, तभी जाके हम इसको अच्छे से रिपेयर होने में हमें हेल्प कर पाते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ वन इज, हम सेकेंड लास्ट स्टेप पे हैं, इसके बाद में सेवेंथ स्टेप एंड आवर सेशन विल बी वाइंड अप। सो नाउ, एक्सरसाइज रेगुलरली हमें करना है। रेगुलर एक्सरसाइज में क्या आता है? फिजिकल एक्टिविटीज में हम मतलब या तो योगा कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, एरोबिक कर सकते हैं, जिम अगर कोई किसी को पसंद है तो जिम कर सकते हैं। तो कोई भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटीज करना है। वो क्या करता है? फिजिकल एक्टिविटी प्रमोट करता है गट मोबिलिटी। गट गट को अच्छे से फ्लेक्सिबिलिटी लेके आते हैं गट हेल्थ में, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। और इस वजह से जो माइक्रोबायोम्स है ना, जो गुड बैक्टीरिया है, उनको हेल्दी, उनके हेल्थ को बैलेंस रखने में हेल्प करता है। तो सपोर्ट्स अ हेल्दी माइक्रोबियल बैलेंस। तो गट हेल्थ को बैलेंस करने में इनडायरेक्टली ये हेल्प करता है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा हमें फिजिकली एक्टिव रहना है। सो आगे बढ़ते हैं। एंड द लास्ट वन इज सलाइवा थेरेपी। व्हाट इज सलाइवा थेरेपी? सलाइवा थेरेपी इज नथिंग बट च्यूइंग योर फूड वेल, ड्रिंकिंग योर लिक्विड वेल। ओके, सो एक्चुअली ये इस प्रकार से है, ड्रिंकिंग योर सॉलिड वेल एंड च्यूइंग योर लिक्विड वेल। कि हम क्या करते हैं? सॉलिड को चबाते हैं, चबाने के बाद उसको इतना अच्छे से चबाना है, काउंट नहीं करना कि 32 टाइम्स हुआ कि नहीं, काउंट नहीं करना है, सिर्फ उसको फील करना है कि हर एक सॉलिड पार्टिकल हमारे मुंह में, भले वो फ्रूट्स के रूप में गया है, सलाद
में गया है, सब्जी के रूप में गया है, कडधान्य या धान्य के रूप में गया है, अन्न के रूप में गया है, जो भी सॉलिड पार्टिकल हमारे मुंह में गए हैं उसको इतने अच्छे, अभी देखो श्यामला जी कुछ चबा रहे हैं, अच्छे से चबाइए। ओके, अब वो चबाने का सेशन भी चल रहा है, तो क्यों अच्छे से चबाना है? हर एक सॉलिड को क्या करना है, लिक्विड बनाना है, चबा के। काउंट नहीं करना है कि 32 टाइम चबाया है कि नहीं, सिर्फ फील करना है उसका टेक्सचर, कि वो लिक्विड बना क्या चबा के, चटनी जैसा टेक्सचर बना क्या चबा के। जब ये हम टेक्निक ऑब्जर्व करते हैं या फॉलो करते हैं ऑन डेली बेसिस, तो हमारा फूड अच्छे से डाइजेस्ट होता है, और जो भी फूड से मिलने वाले न्यूट्रिशन है, वो पोषक तत्व जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे शरीर को मिलते हैं। और क्योंकि शरीर को अच्छे न्यूट्रिशन मिलेंगे तो शरीर का गुड बैक्टीरिया अच्छे से वेल हो जाएगा, है ना, गुड बैक्टीरिया भी अच्छा रहेगा, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्ट्रांग रहेगा। सो डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। पेट से डाइजेशन स्टार्ट नहीं होता है, मुंह से स्टार्ट होता है। इसीलिए चूविंग थरोली रिड्यूसेस द डाइजेस्टिव लोड ऑन योर गट हेल्थ। क्योंकि हमारे, अच्छा ये क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ आप लोगों से, हमारे इंटेस्टाइन के पास कितने तीत हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, कितने तीत हैं हमारे इंटेस्टाइन? हमारे इंटेस्टाइन या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मुंह के अलावा दांत नहीं है। तो अगर हमारे मुंह ने सही से खाने को चूव नहीं किया हमारे दांतों ने, तो ठीक से अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। बिकॉज उनका फूड का जो पार्टिकल है उसको ब्रेक करने का जो काम होता है वो हमारे मुंह से शुरू होता है। इसके लिए हमारे मुंह के पास जो 32 दांत दांत हैं, अगर वो दांतों ने काम नहीं किया तो बाकी जो लोड है ना डाइजेस्टिव सिस्टम में, बाकी लोड बढ़ जाता है, मतलब खाने को डाइजेस्ट होने का लोड बढ़ जाता है। बिकॉज हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में मुंह के अलावा और कहीं पे दांत नहीं है चबाने के लिए। ओके, दांत दांत की बात करिए, तीत नहीं है। हाँ, तो मुंह के अलावा और कहीं तीत ना होने की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, वो ठीक से खाने को चबा नहीं सकते। हमारे पेट, हमारे इंटेस्टाइन भी चबा नहीं सकता है। तो इस वजह से खाने को चबाना मतलब सलाइवा थेरेपी फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेम चीज अगर लिक्विड हम ले रहे हैं, तो लिक्विड को तो चबाने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिक्विड के हेल्थ अच्छे से लिक्विड हमें डाइजेस्ट हो, ज्यादा से ज्यादा हम सलाइवा मिक्स कर सकते हैं, जिससे हमारे बॉडी का पीएच लेवल मेंटेन करने में हेल्प होगा। सो इसीलिए लिक्विड में सलाइवा मिक्स करना, सपोज अभी मुझे पानी पीना है तो मैं थोड़ा सा सलाइवा मुंह में कलेक्ट करूंगी, देखिए। हम्म 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 थोड़ा सा सलाइवा कलेक्ट किया, एक घूंट पानी लिया, अच्छे से भी मिक्स किया और पी गई। दूसरा सिप पानी पीना है, फिर से थोड़ा सलाइवा कलेक्ट करूंगी। उस सलाइवा जो कलेक्ट किया उसमें एक घूंट पानी मिक्स किया 2-3 बार और फिर पी लिया, है ना। विनीता जी भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर रही हैं। तो बस 2-3 बार मिक्स करना है, पहले सलाइवा थोड़ा कलेक्ट कर लेना है, 1 चम्मच के आसपास सलाइवा कलेक्ट कर लेना मुंह में। और उसके बाद में जो भी लिक्विड ले रहे हैं वो पानी पीना है, मिक्स करना है, 2-3 बार घुमाना है उसको सलाइवा में और फिर पी जाना है। फिर दूसरे सिप के साथ में ऐसे ही करना है, तीसरे सिप के साथ में ऐसे ही करना है। तो जो भी लिक्विड है उनके साथ में इस तरीके से पानी मिक्स करना है, भले वो हम स्मूदी ले रहे हैं या जूस ले रहे हैं या वाटर ले रहे हैं या सूप ही क्यों ना ले रहे हो, तो जो भी लिक्विड चीज है उसको ऐसे सलाइवा मिक्स करना है। और जो सॉलिड चीज है उसको चबा 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 के सलाइवा मिक्स करना है। सो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि डाइजेशन हमारे मुंह से स्टार्ट होता है, और हमारे मुंह के अलावा और पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में चबाने के लिए दांत नहीं होते हैं। इसके लिए मुंह का काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि बाकी के जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो बाकी के हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन है उसमें डाइजेशन का लोड ना आए। और जब अगर खाने का लोड आ जाएगा डाइजेस्ट करने के लिए, तो ऑब्वियसली गट हेल्थ में इनडायरेक्टली उसमें तकलीफ होगा। तो इसीलिए हमें इसका ध्यान रखना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस वंडरफुल सेशन। अभी हम क्वेश्चन आंसर तरफ बढ़ते हैं।